Students, I hope you all are fine. As you know, due to coronavirus, schools are closed. So that is why we arranged online classes for you. So from today, I will teach you social studies. So let's start the introduction that what is social studies. In social studies, we study about relationships between people, we study about geography, about environment and about history. So how we study about history in social studies. तो देखें, हिस्ट्री को हम सोशल स्टडी में इस तरह स्टडी कर सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, वो सारे जो हालात थे, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एफर्ट्स की और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इस तरह से हम ये तमाम चीज़ें जो हैं सोशल स्टडी में पढ़ते हैं. हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम सीजन्स पढ़ते हैं, हम लोग रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, जैसे कि फैमिली में आप देखें आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंड मदर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं. तो इस तरह से आपके बीच में जो रिलेशंस हैं हम उनको सोशल स्टडीज़ में स्टडी करते हैं. सो नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट योर कोर्स कंटेंट. In first term, Unit 1 and Unit 2 are included. In Unit 1, Lesson 1 and Lesson 2 are included, while in Unit 2, Lesson 3, Lesson 4 and Lesson 5 are included. So let's start our Lesson 1, Unit 1. So look at to page number 2. Unit 1, Myself and My Family. माई सेल्फ अपने बारे में, एंड माई फैमिली और मेरी फैमिली. माई सेल्फ जब आप अपने बारे में कुछ बताते हैं इस लेसन में. अब देखें लेसन 1 अबाउट माई सेल्फ. तो अबाउट माई सेल्फ आपने अपने बारे में यहाँ पर जितना कुछ आपसे पूछा जाएगा आपने वो सारी बातें यहाँ बतानी हैं. आपने सारी अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स में लिखनी है. दिस इज मी, ये मैं हूँ. नाउ इन द फर्स्ट ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट योर नेम, दैट व्हाट इज योर नेम. सो इन द ब्लैंक माई नेम इज फातिमा अहमद अली. नाउ फातिमा हमारे पास फर्स्ट नेम है, अहमद हमारे पास मिडल नेम है और अली हमारे पास सर नेम है. सो यू हैव टू राइट योर फुल नेम. फर्स्ट नेम, मिडल नेम and surname. Fatima is first name, Ahmed is middle name and Ali is surname. So you have to write your complete name, your full name. लेकिन अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ रिजवान अली, तो यहाँ पर हमारे पास है रिजवान अली, यहाँ पर हमारे पास मिडल नेम नहीं होगा. तो रिजवान आपके पास फर्स्ट नेम होगा और अली आपके पास सर नेम होगा. ओके, इन दिस केस आपके पास मिडल नेम नहीं होगा. आपका फर्स्ट नेम जो होगा, रिजवान जो होगा वो आपका फर्स्ट नेम होगा, अली आपका सर नेम होगा. ओके, आपका मिडल नेम इट्स मीन नहीं है, तो उस सूरत में आपने रिजवान को फर्स्ट नेम बोलना है, अली को आपने सर नेम बोला है. बट इन दिस केस इफ यू हैव द मिडल नेम Fatima Ahmed Ali like this, so Fatima will be your first name, Ahmed will be middle name and Ali will be your surname. Okay, so in the second blank, my friends call me Honey. So in this blank you have to write your nickname.
लाइक घरों में जैसे कि अक्सर बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं, उनके निकनेम से बुलाते हैं, इसी तरह अक्सर फ्रेंड्स भी आपको निकनेम से बुला सकते हैं। जिस तरह देखें यहाँ फातिमा का नाम है हनी, इसी तरह से काफ़ी सारे नेम्स निकनेम हो सकते हैं जैसे जिनको हम कह सकते हैं कि उनको प्यार से बुलाया जाता है। निकनेम दरअसल इसलिए होता है कि बच्चों को प्यार से बुलाया जाता है, उनको उस नाम से घर में बुलाया जाता है। तो अगर आपका निकनेम है, आपको फ्रेंड्स आप किसी भी निकनेम से बुलाते हैं, आपने यहाँ अपना निकनेम मेंशन करना है। ओके, सो इन द सेकंड ब्लैंक यू हैव टू राइट योर निकनेम। इन द थर्ड ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, कि आप किस डेट को पैदा हुए थे। सो you have to write your date, your month and the year in which you born. Okay, so Fatima was born on 7 August 2012. तो आपने भी यहाँ अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि आप किस डेट को पैदा हुए, आप किस मंथ में पैदा हुए और आप किस ईयर में पैदा हुए हैं। ओके, in the fourth blank they are asking about your age. So in this blank you have to write your age. I am 8 years old. फातिमा जो है वो 8 साल की है। So here you have to write your age. So how we can calculate our age? The method is, you can see I have written some years on the whiteboard. So in 2012 Fatima was born on 7 August. So I have written 2012 1 2 3 4 5 6 7 8. So by this method I calculated the age of Fatima, which is 8. So Fatima is 8 years old. आपने भी यही मेथड फॉलो करना है और अपनी एज कैलकुलेट करनी है। ओके, आपने अपना वो ईयर लिखना है जिसमें आप पैदा हुए और आपने इस तरह से जाते जाना है। देखिए अब 2012 में पैदा हुई थी ना फातिमा, 2012 then 13 then 14 then 15 then 16 then 17 then 18 then 19. अब जब 2020 अगस्त में 7 अगस्त को फातिमा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी तो फिर वो 9 इयर्स ओल्ड हो जाएंगी, फिर वो 9 साल की हो जाएंगी। इसलिए मैंने 2020 यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी अगस्त नहीं आया। अगस्त का मंथ जब आएगा तो तब फातिमा 9 इयर्स ओल्ड हो जाएंगी। ओके, तो इसी मेथड को आपने भी फॉलो करना है और अपनी एज कैलकुलेट करके यहाँ करेक्ट एज लिखनी है। ओके, नाउ in blank 5 they are asking about your height. So I am 2.9 सेंटीमीटर tall. फातिमा की जो हाइट है वो 2.9 सेंटीमीटर है। अब आपने अपनी हाइट किस तरह से कैलकुलेट करनी है? लुक एट टू हर, शी इज मेजरिंग हर हाइट with the help of scale. ये बच्ची अपनी हाइट मेजर कर रही है इस स्केल के हेल्प से, तो आपने भी अपनी हाइट इसी स्केल से
मतलब इसी टाइप के किसी स्केल से आपने अपनी हाइट भी मेजर करनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेजर करना किसे कहते हैं, किसी चीज़ को नापना। जब आप किसी चीज़ को नापते हैं उसको हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को नाप रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, उसको नाप रहे हैं। अब इस बच्ची को देखें, ये अपनी हाइट बताना चाह रही है, तो यहाँ पर इसकी हाइट शो हो रही है 3.5। तो इसी तरह आपने भी अपनी हाइट को मेजर करके यहाँ पर इस ब्लैंक में लिखना है कि आपकी क्या हाइट है। ओके, ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को मैं अब मेजर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने सेंटीमीटर की है। ये देखें, ये है 10 सेंटीमीटर की। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये 10 सेंटीमीटर की है और मैंने इसको इस स्केल से मेजर किया है। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। तो बच्चे, इसी तरह से आपने भी अपनी हाइट को ठीक से मेजर करना है और इस ब्लैंक में उसको लिखना है। ओके, नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट ब्लैंक. In blank 6, they are asking about your weight. That what is your weight? So, I weigh 30 kg. kg किलोग्राम को बोलते हैं। kg जो है वो किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये देखें, kg किलोग्राम को शो करता है। तो हम लोग अपना वेट पाउंड्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 3 मंथ के होते हैं, 4 मंथ के बच्चे होते हैं, उनका वेट पाउंड में होता है। तो आपने अपना वेट केजी में लिखना है, क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हैं ना, तो आपने अपना वेट केजी में यहाँ पर मेंशन करना है ब्लैंक नंबर 6 में। अब आपने अपना वेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी एक वो होता है, स्केल होता है, मीन टू से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका वेट मेजर करता है। सो आई हैव द पिक्चर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये देखें, ये वो वेट मशीन है जिसकी हेल्प से आप अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये ऊपर जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इस मशीन के ऊपर खड़े हो जाना होता है। जब आप इस मशीन पे खड़े हो जाते हैं तो ये आपको आपका वेट बता देता है कि आपका क्या वेट है। तो यहाँ पर फातिमा का वेट हमारे पास 30 kg है। आपने भी अपना वेट देखना है इस वेट मशीन पर और फिर बताना है कि आपका क्या वेट है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट योर एड्रेस, कि आपने यहाँ अपना एड्रेस मेंशन करना है कि आप कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है अपने हाउस नंबर के बारे में कि आपका हाउस नंबर क्या है। जैसे कि फातिमा का हाउस नंबर है हाउस नंबर 98। आपने भी अपना आप सबसे पहले हाउस नंबर लिखना है, देन यू विल प्लेस कॉमा। आपने यहाँ कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने अपना स्ट्रीट नंबर लिखना है कि आपका स्ट्रीट नंबर क्या है जहां आप रहते हैं, देन यू विल अगेन प्लेस कॉमा। उसके बाद आपने अब वो एरिया बताना है जहां आप रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है गुलबहार नंबर 3। गुलबहार नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है पिशावर। पिशावर आपका सिटी है, तो आप जिस सिटी में रहते हैं आपने वो मेंशन करना है। ओके, सो यू हैव टू राइट योर हाउस नंबर, देन प्लेस कामा, देन यू हैव टू राइट योर स्ट्रीट नंबर, देन प्लेस कामा, एंड देन यू हैव टू राइट योर एरिया, एंड देन राइट योर सिटी, एंड देन प्लेस फुल स्टॉप। ओके, फिर आपने फुल स्टॉप लगा देना है। आफ्टर दैट ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट योर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। सो इन
8 नंबर ब्लैंक, माई फोन नंबर इज, आपने यहाँ अपने अम्मी अब्बू का फोन नंबर लिखना है, अपने पेरेंट्स का, अपने अब्बू का या अपने अम्मी का, अपने मामा बाबा में से किसी एक का आपने फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर ब्लैंक नंबर 8 में मेंशन करना है. देन इन ब्लैंक 9 दे आर आस्किंग अबाउट योर क्लास, दैट इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. सो आपने यहाँ लिखना है आई एम इन क्लास 2 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन योर सेक्शन, कि आप किस सेक्शन में पढ़ते हो 2 के. जैसे फातिमा तो रेड में है, अब आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हो, आपने वहाँ साथ में अपना सेक्शन मेंशन करना है. इफ़ यू नो अबाउट योर सेक्शन देन मेंशन इट, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज देन it's not necessary to mention it. Okay, just mention your class. Then in blank 10 you have to mention your फेवरेट सब्जेक्ट. आपने यहाँ अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिखना है कि आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आपका पसंदीदा है. तो यहाँ पर आपने लिखना है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है मेरा खुद इंग्लिश है. अब आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट लगता है आपने वो इस ब्लैंक में मेंशन करना है. देन इन द लास्ट ब्लैंक दे आर आस्किंग अबाउट द गेम, दैट इन विच गेम you are interested to play. तो आपने उस गेम का नाम लिखना है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो खेलने का और आप उसे बहुत शौक से खेलते हो. तो आपने उस गेम का नाम लिखना है आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है और मुझे पसंद है, तो मैं क्रिकेट खेलकर बहुत खुश होती हूँ और मुझे बहुत लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में. So we have completed our all the blanks and unit part 1 of lesson 1. Okay, so we have completed. So now let's come towards the questions. So our question number 1 is, who is the tallest person in the class? आपकी क्लास में सबसे लंबा शख्स कौन है, मतलब सबसे लंबा आपकी क्लास में कौन है. तो द आंसर इज आयशा इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द क्लास. हमारी क्लास में जो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है वो है आयशा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Does anyone in the class have a birthday in the same month as you? क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा आपका क्लास फेलो है जिसकी बर्थडे आप ही के मंथ में हो, जिस मंथ में आपकी बर्थडे होती है उसी मंथ में उसकी बर्थडे भी हो? क्या कोई ऐसा है क्लास में? जिस तरह फातिमा की बर्थडे 7 अगस्त को होती है, तो क्या फातिमा ही की कोई फ्रेंड क्लास में ऐसी है जिसकी अगस्त के मंथ में बर्थडे हो? The answer is yes, Anam and I have a birthday in the same month. Okay, अनम की और मेरी एक ही मंथ में बर्थडे होती है. Okay, now in this box you have to paste your picture. आपने इस बॉक्स में अपनी पिक्चर को पेस्ट करना है. Okay, did you know, क्या आप जानते हैं, द टॉलेस्ट मैन इन हिस्ट्री इज रॉबर्ट वेडलो. तारीख में जो सबसे लंबा तरीन इंसान था, जो कद में बहुत ज्यादा लंबे थे, उनका नाम था रॉबर्ट वेडलो. वो 1918 में पैदा हुए थे और 1940 में उनकी डेथ हो गई थी. He was 2.72 मीटर टॉल. वो 2.72 मीटर टॉल थे, वो मीटर्स में टॉल थे. ओके बच्चे, जब आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि आपकी हाइट कितनी है तो वो सेंटीमीटर्स में थी. यहाँ पर रॉबर्ट वेडलो के बारे में जब बताया गया है तो देखिए उनका यहाँ पर शो हुआ है मीटर्स में. तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रॉबर्ट वेडलो कितने लंबे होंगे, देखे ना, वो जो हैं आपको यहाँ मीटर्स में शो कर रहे हैं कि उनकी हाइट 2.72 मीटर थी। सो फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ पिक्चर ऑफ रॉबर्ट वेडलो। ये देखें बच्चों, ये है रॉबर्ट वेडलो जो कि 2.72 मीटर्स टॉल हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये कितने लंबे हैं। तो ये रॉबर्ट वेडलो हैं। So, my dear students, we have completed our first part of lesson 1. Okay students, now kindly note down your homework. Your today's homework is do revision of page 2 and write it 2 times in your rough copies. आपको जो मैंने आज पेज 2 पढ़ाया है, समझाया है, आपने उसकी रिवीजन करनी है और 2 टाइम्स उसको आपने अपनी कॉपीज में, रफ कॉपीज में लिखना है। ओके, and tomorrow we will start our second part of lesson 1. Okay, so take care of yourself and we will meet tomorrow inshallah. Allah Hafiz.